Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss that what is spectrum. आज की वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है और स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप्स हैं, उनमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और हमारे पास दूसरा लीनियर स्पेक्ट्रम है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। What is spectrum? Definition: the band of colors obtained by passing light through prism is called spectrum. For example, when a white light passes through a prism and we get 7 colors as shown in the diagram. हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है और उस पर इंसिडेंट होने के बाद 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक वाइट लाइट है, जब वो प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो हमारे पास क्या है, विबगोर जो है, जिसको हम क्या कहें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। तो ये हमारे पास क्या है, जब वाइट लाइट इसमें से पास हो जाती है प्रिज्म में से, तो उसके बाद हमें ये 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। तो बेसिकली इसमें होता ये क्यों है कि जब हमें पता है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रिज्म है वो तो बेसिकली ग्लास का होता है, तो वो उसकी डेंसिटी क्या है, एयर से ज़्यादा है। तो ग्लास की डेंसिटी क्या है, एयर से ज़्यादा है। जब लाइट ग्लास से एयर में जाती है तो बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, और जिस रेडिएशन की या जिस फोटॉन की जितनी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी होती है उसी की बेसिस पे वो क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या है, बेंट होती है। और उसकी वजह से हमें ये 7 कलर मिलते हैं, जिसके अंदर रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, और ब्लू है, वायलेट है और इंडिगो हमारे पास आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो फोटॉन्स हैं वाइट लाइट के, जब प्रिज्म में से पास होते हैं तो 7 कलर में तब्दील हो जाते हैं। तो वो बेसिकली फोटॉन्स की क्या है, वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पे होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की ही बेसिस पे हमें ऑब्टेन होता है, जैसा कि आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। देयर इज टू टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम: कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम: the spectrum in which no clear-cut boundaries separate individual component color is called continuous spectrum. The continuous spectrum is obtained by heating the condensed matter, i.e. solids, liquids, compounds. बेसिकली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर जो 7 कलर हमें मिलते हैं तो उनके दरमियान कोई क्लियर कट बाउंड्री हमें नज़र ना आए। यानी इस तरह लगता है कि अगर हम रेड से येलो की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें समझ भी नहीं आती कि ये रेड कलर है या येलो कलर है। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसके अंदर कोई क्लियर कट बाउंड्री ना हो। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है, अगर कंडेंस मैटर को हम हीट करते हैं, जैसे कि सॉलिड है या लिक्विड्स के, सॉलिड लिक्विड्स कंपाउंड्स हैं, उनको अगर हम हीट करते हैं तो उनकी वजह से भी हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। अगर उन्हीं मैटर को, जो कंडेंस मैटर है उसको अगर हम हीट करते हैं और फिर लाइट उसमें से पास करते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है। The spectrum in which individual components color are separated from each other by a clear-cut boundary is called line spectrum. Line spectrum is also known as atomic spectrum जिसको कहा जाता है। जैसे कि अब आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई मैंने कोई कलर्स को नेम दिए हैं, तो उनके दरमियान एक डार्क लाइन या ब्राइट लाइन उसके ऊपर मौजूद होती है जो इन कलर्स को सेपरेट करती है। एक बाउंड्री हमारे पास होती है इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइन या ब्राइट लाइन्स की, तो इसको लाइन स्पेक्ट्रम ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली जो टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम है। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसके अंदर एमिशन स्पेक्ट्रम या ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन
स्पेक्ट्रम है या एमिशन स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम की ही टाइप्स के अंदर पाया जाता है। So we will discuss the types of the line spectrum. Line absorption spectrum. The line spectrum which is obtained as a result of absorption of certain components wavelength by a substance from which it is passed is called line absorption spectrum. E.g., for example, we have cold hydrogen in gaseous form and light passes through it. Some component of the wavelength are observed by that hydrogen. The remaining components of the wavelength of the light which transmit allowed to pass through prism, we get a line spectrum as shown in the figure. तो लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर कोई कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन ली हुई है इन दी गैसियस फॉर्म, तो उसमें से लाइट पास होती है, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो लाइट की जो वेरियस वेवलेंथ के कंपोनेंट हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है और जो बाकी वेवलेंथ होते हैं वो उस मटेरियल से पास हो जाती हैं। जब वो जो रेडिएशन जो या लाइट के जो फोटॉन्स पास हो गए हैं, अगर अब हम उनको प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, जैसे कि आप डायग्राम में नीचे देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं line emission spectrum. The line spectrum which is obtained by emission of light from hot gaseous elements as a result of de-acceleration of atoms or electrons called line spectrum. For example, we have hydrogen gas in discharge tube. When we apply some potential, then according to Bohr, the electrons are excited and go to higher energy level. After some time, they come back to their lower energy level and de-excite and emit radiations. So the spectrum we obtain is called line emission spectrum और emission spectrum इसको कहा जाता है। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन H2 को ले लिया है, गैशियस फॉर्म में है। जब हम उस पर कोई ना कोई पोटेंशियल लगाते हैं उस डिस्चार्ज ट्यूब पे, तो जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के, उनको एनर्जी मिल जाती है और वो एक्साइट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम दोबारा वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहते हैं, तो जो एनर्जी उन्होंने पहले अपने अंदर ऑब्जर्व की थी, अपने अंदर ले ली थी, उसी एनर्जी को दोबारा वो क्या करते हैं, मीट करते हैं जब वो अपनी लो एनर्जी लेवल की तरफ आते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, जो एमिशन हमारे पास होती है उसको लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और जब हम उसी लाइट को किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो नेक्स्ट आप कुछ डायग्राम्स हैं या कुछ इमेज है उनको देख सकते हैं, तो उनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम है, या स्पेक्ट्रा उसका जो प्लूरल है उसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। हमारे पास हॉट गैस है, जब वो किसी प्रिज्म में से पास होती हैं तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास कोई हाई डेंसिटी हॉट मैटर है या कोल्ड गैस है, जब उसमें से देखा है कि लाइट को जब हमने पास कराया और उसके बाद जो प्रिज्म में से बकिया लाइट पास हुई है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ही मिलता है। नेक्स्ट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि एक एक्साइटेड सैंपल है ऊपर, और जब वो प्रिज्म में से पास होते हैं या फिल्म या डिटेक्टर पे हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। और इसी तरह वाइट लाइट सोर्स है, अगर किसी ऑब्जर्विंग सैंपल में से पास होता है तो वो कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी लाइट क्या है, प्रिज्म पर चढ़ जाती है। तो प्रिज्म में से पास होने के बाद फिल्म या डिटेक्टर पे हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का पैटर्न मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।